नेम इज हर्षित सिंह और आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। इस वीडियो में मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। 3 इंडिकेटर हैं जो बिगिनर को पता होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए 3 इंडिकेटर्स आपके बहुत यूजफुल होंगे। वैसे होते तो बहुत सारे हैं पर मैं उनकी एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसके लिए इसमें सिर्फ 3 इंडिकेटर बताऊंगा मैं। स्क्रीन में चलते हैं, वहाँ पूरी बात स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 3 इंडिकेटर बताऊंगा, सुपर ट्रेंड बताऊंगा, वीवेब बताऊंगा और एडीएक्स बताऊंगा। होते तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, मूविंग एवरेज और आरएसआई, इनकी पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। मैं ज़्यादातर मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, पर ये इंडिकेटर बिगनर्स को पता होने चाहिए। जैसे सुपर ट्रेंड से चालू करते हैं। सुपर ट्रेंड क्या होता है? ये एक ट्रेंड आइडेंटिफाई इंडिकेटर है। ये ट्रेंड बताता है आपको कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप कैसे इसमें ट्रेड करेंगे। तो इसमें 2 लाइन आप देख रहे होंगे, एक ये ग्रीन होती है, एक ये रेड होती है। ग्रीन का मतलब होता है अप ट्रेंड, रेड का मतलब होता है डाउन ट्रेंड, बियरिश मार्केट, बुलिश मार्केट। तो आप कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, ये इंडिकेटर बहुत सिंपल है, इजी आपको बताता है। पर इसको आप स्टॉक्स में यूज़ कीजिएगा। ऑप्शंस एक चीज़ होती है, मैं आगे आपको ऑप्शन पढ़ाऊंगा, उसमें ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। स्टॉक्स में मेरा पर्सनल व्यू है कि स्टॉक्स में ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब जैसे एच मान लेते हैं। एच इसमें 2 लाइन होती है। ये ग्रीन लाइन जब भी क्रॉस करेगा मार्केट तो बियरिश मार्केट स्टार्ट होगा, और जब भी रेड लाइन क्रॉस करेगा मार्केट तो बुलिश मार्केट स्टार्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ मार्केट ने, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे ग्रीन ने सेल सिग्नल भेजा तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। और ये कुछ ट्रेलिंग एसएल होते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कोई भी स्टॉक आपने 50 में खरीदा, वो 100 हो गया तो आपने अपना एसएल मतलब स्टॉप लॉस उठा के 90 पे लगा लिया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये तो मिले। तो इसमें ये जब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग आई, तो ये साथ में रेड लाइन भी बनती जाएगी। जब तक रेड लाइन क्रॉस ना हो तो आप अपना ट्रेड मत निकालिए, और जब क्रॉस हो तो यहाँ बाय सिग्नल आएगा, आप अपना ट्रेड निकाल दीजिए। इसमें ये इसका एसएल बनेगा, ये इसका ट्रेलिंग एसएल बनेगा। बस इतना ही होता है। मैं सेटिंग में आपको कुछ बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग क्या रखनी है। वैसे आपके में यहाँ 3 और 7 होगा, और 12 और 2 भी हो सकता है, तो यहाँ 10 और 3 करके रखिए। लेंथ मतलब पीरियड, पीरियड मतलब कि 10 कैंडल का मिला के वो ट्रेंड आपको बताएगा। बस इतनी ही सेटिंग आपको करनी है। स्टाइल ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सुपर ट्रेंड बस आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के काम आएगा, और इसको कभी भी अकेले यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि बहुत फेक सिग्नल प्रोवाइड करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे साइडवाइज मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करेगा, बकवास है बिल्कुल साइडवाइज मार्केट के लिए। अब जैसे यहाँ पे इसने बोला, बाय सिग्नल दिया, फिर यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया तुरंत, फिर यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, ये अच्छा काम किया, फिर सेल सिग्नल मिला, अच्छा काम किया। अब और देखते हैं। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, फिर सेल सिग्नल मिला, फिर बाय सिग्नल मिला, काम नहीं किया। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, अच्छा काम किया। बस कभी भी इसको अकेले यूज़ मत कीजिएगा। कोई भी प्राइस एक्शन या कोई भी एडीएक्स आरएसआई वगैरह के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। वीवैप के साथ अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। वेब क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये प्राइस का एवरेज बताता है आपको। प्राइस हमेशा इसके आसपास चलेगी। एक सिर्फ एक लाइन होती है, प्राइस हमेशा इसके आसपास चलेगी, इससे दूर नहीं जाएगी। मतलब ये एक लाइन है, प्राइस इसके अगर दूर जाती है तो वापस इसके पास आने का ट्राई करती है, इसके साथ ही चलती है प्राइस। और ये ट्रैप से बचाता है आपको। जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया और आप वहाँ सोच रहे हैं कि मैं इसको शॉर्ट करूँ, पर आप वीवेप लगा के देख लेंगे कि मार्केट अब वीवेप के पास नहीं, मतलब अभी वीवेप के पास जाएगा, तो यहाँ आप बाय करने से बच जाएंगे, ज़्यादा काम आएगी। हो गया। वीवेप का इतना कुछ काम नहीं है। आप बस उससे आप जब भी कोई अप ट्रेंड चल रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा हो, बड़ा ट्रेंड चल रहा हो, तो वीवेप लगा के आप ये देख लीजिए कि यहाँ लेना सही है कि नहीं है, या वो वीवेप के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वीवेप के ऊपर अगर वीवेप के ऊपर प्राइस है, वीवेप के ऊपर, तो यहाँ आप सेल करने का सोचिए। अगर वीवेप के नीचे प्राइस है तो यहाँ बाय करने का सोचिए। बस इसको भी आप अकेले यूज़ मत कीजिएगा। इंडिकेटर्स को हमेशा, या 2-3 इंडिकेटर को मिला के कोई स्ट्रेटेजी बना के आप यूज़ कर सकते हैं, या प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को मिला के आप कोई अपना स्ट्रेटेजी बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आगे अपनी वीडियोस में बताऊँगा आपको। अब अब तीसरा इंडिकेटर था एडीएक्स। एडीएक्स मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, जो मूवमेंट बताए कि यहाँ पे मूवमेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है, या साइडवाइज रहेगा, लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं है,
पावर है कि स्ट्रेंथ है कि नहीं मार्केट में, ये ADX बताता है। बहुत इजी इंडिकेटर है ये भी। ये आपको साइडवाइज मार्केट में फंसने से बचाता है ये इंडिकेटर। अब जैसे मैं यहाँ ये हर टाइम अगर बुलिश मूवमेंट भी आएगी तो ADX इंक्रीज होगा, अगर बियरिश मूवमेंट भी आएगी तो ADX इंक्रीज होगा। ADX फॉल कब करेगा? जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट मतलब साइडवाइज, जब मार्केट साइडवाइज हो रहा होगा तो ADX हमेशा गिरेगा। और ADX में बात यहाँ एक सेकेंड, यहाँ ADX में नंबर्स होते हैं 20, 40, 60। अगर ADX 20 में एक्चुअली 20 के अगर ऊपर ADX जाता है तो मूवमेंट आनी लगती है। अब आप यहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ पे आप 20 के ऊपर जैसे गया तो मार्केट गिरना चालू हो गया, मार्केट गिरा। अब यहाँ पे जैसे ADX, यहाँ पे जैसे प्राइस साइडवाइज हुई, ADX गिरना चालू हो गया। यहाँ पे आप बच सकते हैं साइडवाइज मार्केट में फंसने से। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ADX जैसे 20 के ऊपर गया तो यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट आई, अब ये ऊपर जा रहा है वहाँ पे मूवमेंट आ रही है। अब यहाँ पे मार्केट चॉपी हो गया, साइडवाइज हो गया, तो यहाँ पे ADX गिरने लगा, गिरने लगा, 20 आ गया। अब जैसे 20 के ऊपर गया फिर एक मूवमेंट आई, फिर वहाँ पे चॉपी हो गया, पूरा साइडवाइज हो गया, तो यहाँ ADX गिरने लगा। अब यहाँ पे मूवमेंट आने पर ADX बढ़ता है, मूवमेंट नहीं गिरता है। बस इतना ही था। ये 3 इंडिकेटर आपको बिगनिंग में बहुत काम आएंगे। अब मूविंग एवरेज मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, तो मैं मूविंग एवरेज के ऊपर आपको एक वीडियो बनाऊंगा, RSI के ऊपर भी बना दूंगा। पर आप कभी भी इनको अकेले यूज़ मत कीजिएगा, हमेशा कोई भी प्राइस एक्शन या इंडिकेटर या कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स को मिला के आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा, उस पर आप इनको यूज़ कीजिएगा। वो भी आगे आपको स्ट्रेटजीज़ और सेटअप्स क्या होते हैं मैं पूरा बताऊंगा आपको। ऑप्शंस भी पढ़ाऊंगा, ऑप्शंस भी क्या होते हैं, ऑप्शंस के बारे में डीप एडवांस सारी नॉलेज दूंगा मैं आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसी और वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आपको ऑप्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।